Good morning, students. Welcome to all of you in online class. Students, in the last session, I taught you Nelson Mandela, but chapter had not been completed. So, remaining chapter I am going to explain. So, all students will listen carefully and look on your textbook. Students, I was not born with a hunger to be free. नेल्सन मंडेला ने कहा कि मैं इसलिए पैदा नहीं हुआ था कि फ्रीडम की भूख लेकर के। आई वॉज बॉर्न फ्री, मैं फ्री पैदा ही हुआ था। यानी जब पैदा हुआ था तो हमारे अंदर ये नहीं थी कि हम क्या हैं, कैसे हैं, फाउंडेशन में हैं या हम बंधनों में बंधे हुए हैं, ऐसा हमें कुछ भी नहीं मालूम था। मैं तो फ्री पैदा हुआ था, हमें इसके बारे में कोई जानकारी नहीं थी कि पॉवर्टी क्या होती है, क्या डेमोक्रेसी होती है। फ्री इन एवरी वे दैट आई कुड नो, जैसा कि मैं जानता था, मैं बचपन में हर तरीके से फ्री था। फ्री टू रन इन द फील्ड नियर माई मदर्स हट, मैं अपनी माँ के घर के पास, जहाँ मेरी माँ की झोपड़ी थी, घर था, वहाँ पर रहने के लिए, हर जगह जाने के लिए फ्री था। फ्री टू रन इन द फील्ड नियर माई मदर हट, फ्री टू स्विम इन द क्लियर स्ट्रीम दैट रन थ्रू माई विलेज, हमारे गांव से बहने वाली जो नदी थी उसमें तैरने के लिए मैं फ्री था। फ्री टू रोस्ट मेलीज अंडर द स्टार एंड राइड द बोर्ड बैक ऑफ स्लो मूविंग बुल, चलती हुई बैलगाड़ी में बैठने के लिए फ्री था। खुले आसमान में सोने के लिए फ्री था। एज लॉन्ग एज आई ओबेड माई फादर, जैसा कि मैं अपने फादर्स की बातों को मानता रहा। एवाइडेड बाय द कस्टम ऑफ माई ट्राइब, हमारे जो ट्राइब में, हमारे समाज में जो रीति रिवाज थे उनको मैं मानता रहा। आई वॉज नॉट ट्रबल्ड बाई लॉ ऑफ माइन एंड और गॉड, मैं इस बातों से मुसीबतों में आ गया, मैन के द्वारा बनाए गए नियमों से मैं बिल्कुल अनभिज्ञ था, मैं नहीं जानता था उन्हें। आगे क्या है? इट वॉज ओनली व्हेन आई बिगैन टू लर्न दैट माई बॉयहुड फ्रीडम वॉज एन इल्यूजन, जब मैं थोड़ा सा और बड़ा हुआ, मैंने ये जाना कि जो मेरी बॉयहुड वाली फ्रीडम थी, बचपने की जो मेरी स्वतंत्रता थी, वो एक इल्यूजन मात्र थी, यानी भ्रम मात्र था। ऐसे हम किसी तरह से फ्री नहीं थे। व्हेन आई डिस्कवर्ड एज अ यंग मैन, जब मैं बड़ा हुआ, एक यंग मैन हुआ, दैट माई फ्रीडम हैड ऑलरेडी बीन टेकन फ्रॉम मी, तो तब हमें पता चला कि हमारी जो फ्रीडम है वो बचपन में ही ले ली गई थी। दैट आई बिगैन टू हंगर फॉर इट, और तब हमें उसकी भूख जगी, यानी तब हमें ज़रूरत पड़ी कि हमें अपनी स्वतंत्रता चाहिए। एट फर्स्ट एज आई स्टूडेंट आई वांटेड फ्रीडम ओनली फॉर माई सेल्फ, स्टूडेंट की तरीके से मैं केवल अपनी स्वतंत्रता चाहता था। द ट्रांजिटरी फ्रीडम फॉर बीइंग एबल टू स्टे आउट एट नाइट, रीड व्हाट आई प्लीज एंड गो वेयर आई चूज, जब मेरा बचपना था, यानी जब मैं एक स्टूडेंट था, तो मैं सिर्फ इतना चाहता था कि मुझे केवल परमिशन मिले, हम केवल स्वतंत्र रहें, घर से बाहर जाने के लिए, नाइट में पढ़ाई करने के लिए मैं अपनी तरीके से केवल खुद मैं स्वतंत्र हूँ, ऐसी इनकी इच्छा थी। द आई प्लीज एंड गो वेयर आई चूज, जैसा मैं चाहूँ वैसा मैं घूम सकता हूँ, वहाँ जा सकता हूँ, ऐसी स्वतंत्रता की ज़रूरत ही नहीं थी। लेटर एज a young man in Johannesburg, I yearned for the basic and honorable freedom of achieving my potential, of earning my keep, of my marrying and having a family, the freedom not be obstructed in the lawful life, यानी मैं ये चाहता था मेरा मैरिटल लाइफ हो या मेरी स्टूडेंट्स लाइफ हो या मेरी फैमिली लाइफ हो, किसी तरीके की लाइफ में हमें कोई ऑब्स्टेकल ना हो, यानी किसी तरीके की कोई रोक टोक, कोई परेशानी, कोई रुकावट ना हो, इस तरह की फ्रीडम को कौन चाहता था? नेल्सन मंडेला। बट देन आई स्लोली सॉ दैट नॉट ओनली वाज आई नॉट फ्री बट माई ब्रदर एंड सिस्टर वर नॉट फ्री, मैं जब बड़ा हुआ तो हमने ये धीरे धीरे समझ गया कि केवल मैं ही ऐसा नहीं हूँ कि फ्री नहीं हूँ, मेरे भाई, मेरे बहन, मेरा समाज, कोई भी फ्री नहीं है, सब बाउंडेशन में हैं, सब लोग
किसी न किसी बाउंड्रीज में घिरे हुए हैं। I saw that it was not just my freedom that was curtailed, but the freedom of everyone who looked like I did. मैं ये समझ गया कि केवल मैं ही ऐसा नहीं हूँ जो फ्री नहीं हूँ, हम सब लोगों की स्वतंत्रता छीन ली गई है जो कि हम हमारे जैसे हैं, यानी जो ब्लैक पर्सन थे, कलर्ड पीपल थे, उन सब की स्वतंत्रता छीन ली गई थी। किसके द्वारा छीनी गई थी? वाइट सुपरमेसी के द्वारा। दैट इज व्हेन आई ज्वाइन द अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, और जब मैंने नेशनल अफ्रीकन कांग्रेस को ज्वाइन किया, एंड दैट इज व्हेन द हंगर ऑफ फॉर माई ओन फ्रीडम बिकेम द ग्रेटर हंगर फॉर द फ्रीडम ऑफ माई पीपल। जैसे ही मैंने नेशनल कांग्रेस को ज्वाइन किया, वैसे ही हमारी जो फ्रीडम की हंगर थी वो और बढ़ती गई, यानी हमें स्वतंत्रता की चाह, स्वतंत्रता की इच्छा और बढ़ती गई। इसलिए बढ़ती गई कि हम स्वतंत्र रहें और हमारे पीपल, हमारी समाज पूरी तरह से स्वतंत्र रहे। इट वॉज द डिज़ायर फॉर द फ्रीडम ऑफ माई पीपल टू लिव दियर लाइफ विद डिग्निटी। ये हमारे लोगों की इच्छा थी कि हम लोग अपने जीवन को डिग्निटी के साथ जिएँ, सेल्फ रेस्पेक्ट से जिएँ। दैट एनिमेटेड माई लाइफ, जैसा कि हमारी लाइफ को ये मिली। That transferred a frightened young man into a bold one, that drove a law-abiding attorney to become a criminal, that turned a family-loving husband into a without a home। होता यह है कि ट्रांसफर्ड अ फ्राइटेंड यंग मैन इनटू बोल्ड मैन। मैं एक फ्राइटेंड यंग मैन था, यानी समाज के बारे में, राजनीति के बारे में इतना ज़्यादा नहीं जानता था, डरता था। लेकिन नेशनल कांग्रेस ज्वाइन करने के बाद, लोगों से मिलने के बाद, मैं भी एक बोल्ड हो गया, मैं भी एक साहसी इंसान हो गया अपने फ्रीडम के लिए। दैट ड्रो अ लॉ अबाइडिंग अटॉर्नी, जो कि हमें नियमों कानूनों से मिली ये बोल्डनेस। बिकेम अ क्रिमिनल, एक क्रिमिनल भी बन गया। दैट टर्न अ फैमिली लविंग हस्बैंड इनटू अ मैन विदाउट अ होम, एक फैमिली लविंग हस्बैंड होने के बावजूद भी हमें विदाउट होम रहना पड़ा। दैट फोर्स अ लाइफ लविंग माइंड टू लिव लाइक अ मंक, एक इंसान होते हुए भी हमें एक सन्यासी जैसा जीवन जीना पड़ा। इस तरीके की मुसीबतें नेल्सन मंडेला और उनके लोगों के बीच में आती रहीं। जैसा कि अभी लास्ट सेशन में बताया गया था कि देयर वर टू ऑब्लिगेशन यू हैव टू फुलफिल, फर्स्ट वन फॉर द फैमिली एंड सेकेंड वन फॉर योर सोसाइटी। तो इन फैमिली और सोसाइटी के जो ऑब्लिगेशंस थे उनसे वंचित रखा जाता था वाइट सुपरमेसी के द्वारा साउथ अफ्रीका में। तो वही हाल नेल्सन मंडेला के साथ हुआ। एक हस्बैंड होते हुए भी इन्हें होमलेस रहना पड़ा। एक अच्छे व्यक्ति होने के बावजूद भी इनको मंक जैसा जीवन, सन्यासी जैसा जीवन व्यतीत करना पड़ा। I am no more virtuous or self-sacrificing than the next man, but I found that I could not even enjoy the poor and limited freedom I was allowed when I knew my people were not free। इनको जो लिमिटेड चीज़ें मिली हुई थी, लिमिटेड परमिशंस मिली हुई थी, गरीबी में इन्होंने जीवन जिया था, जो लिमिटेड फ्रीडम थी उनमें ये रहने वाले नहीं थे। इनको एक पता हो गया था कि आई न्यू माई फैमिली माई पीपल वर नॉट फ्री, कि मेरे लोग फ्री नहीं हैं। फ्रीडम इज इनडिविजिबल, यानी फ्रीडम ऐसी कोई चीज़ नहीं है जिसको डिवाइड किया जा सके, इनडिविजिबल है, इसको बंटवारा नहीं किया जा सकता, इसे बांटा नहीं जा सकता। द चेन ऑन एनी वन ऑफ माई पीपल वर द चेन ऑन ऑल ऑफ देम, जो चेन थी, किसी की भी चेन थी, वो हम सबसे एक दूसरे से जुड़ी हुई थी। आई नो दैट द ऑपरेशन मस्ट बी लिबरेटेड जस्ट एज सेवली एज द ऑपरेशन। ऑपरेशंस मीन्स शोषण करने वाले, शोषण करने वाले भी फ्री नहीं हैं। जब शोषण जिसके साथ हो रहा है तो शोषणकर्ता और शोषण जिनके साथ हो रहा, दोनों लोग भी फ्री नहीं होते हैं। अ मैन हू टेक अवे अनदर मैन्स फ्रीडम, अगर कोई व्यक्ति दूसरे व्यक्ति की स्वतंत्रता को छीन लेता है, इज अ प्रिजनर ऑफ हैट्रेड, और तो वो प्रिजनर ऑफ हैट्रेड हो जाता है, यानी घृणा का पात्र हो जाता है। ही इज लॉक्ड बिहाइंड द बार ऑफ प्रेजुडिस एंड नैरो माइंडेडनेस,
वो छोटे दिमाग का व्यक्ति हो जाता है, नैरो माइंडेड व्यक्ति हो जाता है, नैरो माइंडेडनेस हो जाता है उसे, यानी वो बहुत तुच्छ सोच वाला इंसान हो जाता है जब कोई व्यक्ति किसी दूसरे की व्यक्ति की स्वतंत्रता को छीनता है। आई एम नॉट ट्रूली फ्री, मैं वास्तव में फ्री नहीं था। इफ आई एम टेकिंग अवे समवन एल्स फ्रीडम, अगर हम भी किसी की स्वतंत्रता को छीन रहे हैं, जस्ट एज सेवली आई एम नॉट फ्री, तो हम भी फ्री नहीं हैं। व्हेन माई फ्रीडम इज टेकन फ्रॉम मी, जैसा कि हमारी स्वतंत्रता हम लोगों से छीन ली गई थी। द ऑपरेसर्स एंड ऑपरेसर अलाइक आर रॉब्ड दियर ह्यूमैनिटी, ऑपरेसर्स और ऑपरेसर दोनों की ह्यूमैनिटी छीन ली जाती है, यानी मानवता दोनों लोगों की खत्म हो जाती है। वो चाहे आप शोषण करने वाला हो या जिस पर शोषण हो रहा हो, दोनों लोगों की मानवता छीन चुकी होती है, दोनों लोग हेटेड ऑफ माइंड हो जाते हैं। सो स्टूडेंट्स, ये आपका चैप्टर नेल्सन मंडेला आज से फ्री होता है। इसके क्वेश्चन आंसर आपको आज ही सेंड कर दिए जाएंगे, आप ठीक से वो क्वेश्चन आंसर एक्सरसाइज कर लीजिएगा। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।